जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद है, इतिहास का 70 प्रश्न लाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में सारा प्रश्न देखने को मिल सकता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये इतिहास का। टोटल इस आज के सेट में आपको 70 प्रश्न देखने को मिलेगा। टेस्ट दे दिए, 70 में से आपका कितना सही होता है कमेंट लास्ट में बता दीजिएगा। चलिए समय नंबर बात करते डायरेक्ट चलेंगे सेशन की ओर में। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं हम लोग, आप लोग लाइक करते नहीं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है क्या, देखिए सेशन के आगे में आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है सभी को पता होना चाहिए। हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, पहला का जो है राइट आंसर हो जाता है हेरोडोटस हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए तब राइट आंसर बताइएगा। प्राचीन भारत में इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? इसका जो है राजतरंगी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाता है राजतरंगी हो जाता है राइट आंसर। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? इसका जो है राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप्स हो जाता है। 1837 ईस्वी में पढ़ा था, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को एक बार रिपीट करते चलिए, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप्स ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, सभी याद रखिएगा। 4 में कहता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 4 का जो है राइट आंसर अभिलेख शास्त्र हो जाता है। चलिए रिपीट कीजिएगा। कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? इसका जो जेम्स प्रिंसेप्स हो जाता है 1837 ईस्वी में। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। देखिए 5 का प्रश्न क्या कहता है, 5 प्रश्न को देखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष जो है नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? इसका सभी याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम जो उल्लेख किस अभिलेख से हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है, सभी याद रखिए। हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है। पूछा था कि वायुपुराण किस वंश का उल्लेख है? इसका जो है राइट आंसर गुप्त वंश का हो जाता है। प्रश्न कहता है कि वायुपुराण जो है किस वंश का उल्लेख है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आपका गुप्त वंश का है। ठीक है, पूछा जाता है भारतवर्ष का नाम उल्लेख सर्वप्रथम किसमें था? हाथी गुफा में, सभी याद रखिएगा। देखिए 6-7 में प्रश्न कहता है क्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मौर्य वंश का। प्रश्न कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? इसका जो है राइट आंसर मौर्य वंश हो जाता है। 9 का प्रश्न कहता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? कल्पसूत्र से हुआ, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते चलिए। पूछा जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के किस वंश के इतिहास को जानकारी मिलती है? मौर्य वंश का। पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से मिला है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 8-9 में प्रश्न कहता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर आंध्र सातवाहन वंश से मिला है, सभी याद रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सभी याद रखिए। इसका जो हो जाता है आंध्र सातवाहन वंश से, सभी याद रखिएगा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका जो है राइट आंसर होता है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, देखिए 11 का प्रश्न क्या कहता है, 11 प्रश्न को देखिएगा। ख्रोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? इसका जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि ख्रोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, सारा प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में हुबहू छपने वाला है। नारद स्मृति किस वंश विषय में जानकारी मिलती है? इसका जो है राइट आंसर होता है गुप्त वंश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। नारद स्मृति से किस वंश विषय में जानकारी मिलती है? इसका जो है राइट आंसर गुप्त वंश हो जाता है। 13 का प्रश्न को देखते चलिए। 13 में प्रश्न क्या कहता है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका जो है मनुस्मृति हो जाता है। 13 का जो है राइट आंसर मनुस्मृति हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि शुंग काल का मानक ग्रंथ पूछा जाता है, मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर मनुस्मृति को कहा जाता है। पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इसको जो है राइट आंसर होता है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, सभी याद रखिएगा। 15 का प्रश्न क्या कहता है, 15 प्रश्न को देखिएगा। 15 प्रश्न कहता है पुरालेख विद्या किस से क्या अभिप्राय है? प्रश्न कहता है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय? इसका जो है राइट आंसर होता है शिलालेख अध्ययन को। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन कहा जाता है। बनबतुता यात्रा जो है वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो है राइट आंसर रहेला हो जाता है। प्रश्न कहता है कि बनबतुता जो यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो है राइट आंसर होता है रहेला हो जाता है, याद रखिएगा। 17 प्रश्न कहता है हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो है राइट आंसर होता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको रिपीट करते चलिए। पूछा हेनसोंग जो है किस विद्यालय का बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? इसका जो है राइट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म जो है स्तंभलेख बौद्ध स्तंभलेख की किसकी जानकारी मिलती है? इसका जो है शुंग काल की मिलती है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि बौद्ध स्तंभलेख किसकी जानकारी मिलती है? इसका जो है राइट आंसर शुंग काल की मिलती है, सभी याद रखिएगा। 19 प्रश्न कहता है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबुरी ने किया था, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है क्या अरबी भाषा में पुस्तक उल हिंद की रचना किसने किया था? इसका जो अलबुरी हो जाता है।
प्रश्न कहता है कि पतंजलि के महाभाष्य किस वंश के इतिहास में पता चलता है? इसका जो है शुंग काल में, शुंग वंश में मिलता पता चलता है, सभी याद रखिएगा, शुंग वंश का। ठीक है, देखिए 21 का प्रश्न क्या कहता है? 21 के प्रश्न को देखिएगा, मानव इतिहास के प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर पूरा पाषाण काल हो जाता है, सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर पूरा पाषाण काल हो जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो है किससे पता चलता है, क्या कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल। प्रश्न कहता है कि भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका जो है राइट आंसर होता है हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, सभी याद रखिएगा। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसका जो है हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है, सभी याद रखिएगा। इसका साक्ष्य किस प्राथमिक स्थल से प्राप्त होता है? इसका जो है कालीबंगा से याद होता है, सभी याद रखिए, कालीबंगा से संबंधित है। प्रश्न कहता है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य किस प्राथमिक स्थल से प्राप्त हुआ? इसका जो है राइट आंसर होता है कालीबंगा से, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है आपसे कि मनुष्य का सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होता है लोहा का। देखिए राइट आंसर पूछता है कि मनुष्य का सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है लोहा हो जाता है। देखिए आगे को 25 के प्रश्न को देखिएगा। 25 का प्रश्न क्या कहता है? प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? इसका जो है राइट आंसर कुत्ता हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? इसका जो है राइट आंसर कुत्ता होता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका जो है आदमगढ़ से मिलता है, सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका जो है राइट आंसर आदमगढ़ से था, सभी याद रखिएगा। 27 का प्रश्न क्या था? 27 प्रश्न को देखिएगा, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? इसका जो है राइट आंसर नवपाषाण काल में, सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर नवपाषाण काल में था। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? इसका जो है राइट आंसर नवपाषाण काल में, सभी याद रखिएगा। 28 का प्रश्न कहता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? इसका जो है राइट आंसर जो हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, बाहर का आवाज में थोड़ा सा अनदेखा करते हुए चलिएगा, क्लास को लगातार बने रहिएगा। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? इसका जो है राइट आंसर जो हो जाता है। 29 के प्रश्न को देखिए। 29 का प्रश्न क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? इसका जो है राइट आंसर जॉन मार्शल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत वीवीआई प्रश्न था ये सब, ठीक है, ये सब सारा प्रश्न वीवीआई है। पूछा जा रहा है कि प्रश्न की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल हो जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते चलिएगा। 29 का प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 31 प्रश्न को देखिए, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? इसका जो है राइट आंसर उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था, सभी याद रखिए। 31 का जो है राइट आंसर उच्च पुरापाषाण काल में। 32 का प्रश्न कहता है अग्नि का प्रयोग जो है, अग्नि का उपयोग करना मानव को सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में सीखा था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि अग्नि का प्रयोग अग्नि जलाना या सर्वप्रथम कब सीखा था? इसका जो है नवपाषाण काल में हुआ था, सभी याद रखिएगा। 33 का प्रश्न क्या कहता है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका जो है राइट आंसर शिवालिक पहाड़ियों से मिलता है, सभी याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका जो है राइट आंसर शिवालिकों की पहाड़ी से। 34 का प्रश्न कहता है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो है राइट आंसर मेहरगढ़ से हुआ है, सभी याद रखिएगा। कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से हुआ है। 35 का प्रश्न कहता है, 35 के प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। 35 को कहता है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय प्राथमिक स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जो है राइट आंसर सराय नाहर राय से हुआ है, सभी याद रखिएगा। 35 का प्रश्न कहता है सराय नाहर राय से हुआ है। 36 से प्रश्न कहता है कि गौरी मृत भांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ था? इसका जो हस्तिनापुर से हुआ है, सभी याद रखिएगा। रिपीट कीजिए प्रश्न को, गौरी मृत भांड पात्र जो है नामांकन कहाँ से हुआ था? इसका जो है राइट आंसर हस्तिनापुर से, सभी याद रखिएगा। 37 का प्रश्न क्या कहता है? 37 प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? प्राथमिक खुदाई है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 37 का। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका जो है राइट आंसर प्राथमिक खुदाई हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर प्राथमिक खुदाई हो जाता है। देखिए 38 का प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको कहा जाता है मृतों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतों का टीला कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 39 का प्रश्न क्या कहता है? देखिए 39 का मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, ठीक है, पूर्व आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा करना। हड़प्पा में समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है रंगपुर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए सौराष्ट्र में स्थित है। देखिए एक बार प्रश्न को रिपीट करते चलिएगा। 39 कहता है कि मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। देखिए 41 का प्रश्न क्या कहता है? 41 के प्रश्न को देखते चलिएगा।
हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई, इसका जो है राइट आंसर लोहा हो जाता है। सभी याद रखिएगा, प्राप्ति लोहा का अभी तक नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि के प्राचीन रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि हो जाता है। देखिए 43 का प्रश्न क्या था, 43 में प्रश्न कहता है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी, इसका जो है राइट आंसर भारत में क्या कहता है, सभी याद रखिएगा भारत में। 44 में कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, इसका जो है राइट आंसर होता है ऋग्वेद हो जाता है। पूछा जाता है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद हो जाता है। 45 का प्रश्न क्या कहता है, 45 का प्रश्न को देखते चलेगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, इसका जो है राइट आंसर होता है 10 मंडल और 10 28 सूक्त है, सभी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछा जाने वाला है, बहुत रिपीट हो चुका है। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है, इसका जो है राइट आंसर अर्थवेद हो जाता है। प्रश्न पूछेगा जादू टोना जो है किस वेद का है, तो इसका अर्थवेद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है 47 में प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, इसका जो है राइट आंसर 9वें मंडल का, 9वें मंडल में समर्पित है, सभी याद रखिए। पूछा था सोम देवता किस मंडल में है ऋग्वेद में, तो 9वें मंडल में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, इसका जो है राइट आंसर चिनाब हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करते चलिएगा। पूछा था ऋग्वेद में कौन सा जो है सोम देवता को समर्पित है, इसका 9वां मंडल हो जाता है। वैदिक नदी जो अस्कनी है पहचान किस रूप में की जाती है, इसका जो है राइट आंसर था चिनाब नदी। देखिए इसके आगे देखिए 49 का प्रश्न कहता है कि किसी देवता के पुरोहित किसे माना जाता है, इसका जो है बृहस्पति को माना जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा था वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति को। प्रश्न कहता है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास में क्या था, बलि एवं कर्मकांड था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 51 का प्रश्न कहता है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया था, इसका जो हो जाता है राइट आंसर। देखिए 52 में प्रश्न कहता है आयुर्वेदिक अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, जो इसका जो है राइट आंसर अर्थवेद हो जाता है। चलिए प्रश्न को रिपीट करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित जो है यव शब्द की कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया था जौ को। 52 में प्रश्न कहता है आयुर्वेदिक अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, इसका जो है राइट आंसर अर्थवेद हो जाता है। 53 का प्रश्न को देखते हैं। 53 प्रश्न क्या कहता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में, सभी याद देखिए। पूछा जाता है क्या आपसे कि गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद को 54 प्रश्न देखिए ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है, इंद्र को, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है इंद्र को माना जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऋग्वेद को किसको युद्ध का देवता माना जाता है, इंद्र देवता को माना जाता है। 55 प्रश्न क्या कहता है, 55 को प्रश्न को देखिएगा। सत्यमेव जयते जो है सत्यमेव जयते शब्द का किस ग्रंथ से लिया गया है, इसको सभी याद देखिए, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है और रिपीट भी बार बार हो चुका है प्रश्न को। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, इसका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, इसका जो है राइट आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि हो जाता है। 57 के प्रश्न को देखिए। 57 का प्रश्न क्या कहता है चरक की संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर चिकित्सा से हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर चिकित्सा हो जाता है। चरक संबंधित चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर चिकित्सा हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका जो है ऋषभदेव हो जाता है। इसका राइट आंसर ऋषभदेव हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव हो जाता है। 59 का प्रश्न क्या कहता है। 59 के प्रश्न को देखिएगा। तीर्थकर शब्द किस संबंधित है, जैन धर्म से। पूछा था तीर्थकर जो है शब्द है किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। यापनीय किस संप्रदाय का था, इसका जो है राइट आंसर जैन धर्म का हो जाता है। यापनीय किस संप्रदाय का था, जैन धर्म का था, सभी याद रखिएगा। 61 का प्रश्न क्या था कि देखिए जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका जो है राइट आंसर स्थूलभद्र हो जाता है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर स्थूलभद्र हो जाता है। प्रश्न को रिपीट कर लीजिए एक बार। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, साफ से प्रश्न पूछा था श्वेतांबर का संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर स्थूलभद्र हो जाता है। किस जैन संगीत के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, इसका जो है राइट आंसर प्रथम जैन संगीत में हुआ, प्रथम जैन संगीत में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। देखिए पूछा था 63 का प्रश्न क्या कहता है। 63 प्रश्न को देखते चलेगा। जैन तीर्थकरों के क्रम अंतिम कौन सा था, इसका जो है राइट आंसर महावीर स्वामी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा था कि जैन तीर्थकर के क्रम अंतिम कौन सा था, महावीर स्वामी हो जाता है।
अस्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो है राइट आंसर जैन धर्म से, सब याद रखिएगा। अस्यवाद जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जैन धर्म से हो जाता है। 65 प्रश्न का आता है। 65 प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका जो है राइट आंसर कौशाम्बी हो जाता है। वीवीआई प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कौशाम्बी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र रचयिता कौन थे? इसका जो है राइट आंसर भद्रबाहु हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका भद्रबाहु हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 67 प्रश्न कहता है कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? इसका जो है महायान हो जाता है। सभी याद रखिएगा। पूछा था कि बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध के संप्रदाय कौन था? महायान हो जाता है। सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बिक आए? इसका जो है राइट आंसर कुछ हो जाता है उदायन हो जाता है। पूछा था कि किसके राज्यकाल में कौशाम्बिक आए थे? इसका जो है उदायन हो जाता है। पूछा था पाटलिपुत्र स्थापना किसने किया था? उदायन नहीं किया था। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए 69 प्रश्न क्या कहता है? 69 के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? इसका जो है राइट आंसर गुप्त काल में हुआ था। सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्थापना किस काल में हुआ था? तो पूछिए, आप बता दीजिए। गुप्त काल में हुआ था। शून्यता के सिद्धांत देखिए, प्रश्न शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? इसका जो है राइट आंसर नागार्जुन हो जाता है। प्रश्न कहता है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन हो जाता है। देखिए आज के सेशन में आपको टोटल 70 क्वेश्चन कराया गया था। इसे सारा प्रश्न हिस्ट्री का था, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 70 में से कैसे आपको कितना सही हो आप लोग बता दीजिए कमेंट में, और कितना गलत तो भी बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। सेशन को अच्छा लगता लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सभी को दिल से धन्यवाद और जय हिंद।